हर इंसान को अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए और हर इंसान अपनी ग्रोथ पे काम करता है। आज से आप कल बेहतर है, कल से आप आज बेहतर है। तो लेकिन पता कैसे चले कि आप ग्रो कर रहे हैं? दिस इज अ वेरी बिग थिंग। तो आइए आज इस बात पे बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ये चीजें सारी अपने आप में महसूस करते हैं तो दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग एज अ ह्यूमन बीइंग। अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। साइंस ऑफ ग्रोइंग में आपको कुछ बताती हूँ। ये नोटेड है एक्सपीरियंस की वजह से। सबसे पहले तो ये कि आप अपनी कंपनी खुद एंजॉय करना शुरू कर देते। तो उसमें ये होता है कि आप लाइक अकेले रहते हैं तो आपको कोई फिक्र नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहने से पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद मैं अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो खो दूंगा लोगों की नजरों में। तो अगर आप अपने आप में अकेले रह सकते हैं और आपको अपने आप अकेले रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से तसल्ली से अपने घर में डू योर ओन थिंग इन योर ओन एनवायरनमेंट अगर आप कर सकते हैं और आप खुश हैं उसमें, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग एज अ ह्यूमन बीइंग। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है आपको नोट करने के लिए है कि वो ये है कि आपको दूसरों की वैलिडेशन हर वक्त नहीं चाहिए होती। लाइक लोग क्या कहेंगे। अगर किसी ने आपको कह दिया कि आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, किसी ने कह दिया आप बुरे हैं तो आप अपने आप आपको डिप्रेशन हो गया, या आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन आसान लफ्जों में, तो अगर आप तनकीद बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं, आपको लोगों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत आगे निकल आए हैं और आप बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप अपने ऊपर हार्ड नहीं हैं। अक्सर ऐसे होता है। कल मैं नुमान अली खान का एक वीडियो देख रही थी, उसमें भी एक औरत ने उससे पूछा तो उसने यही जवाब दिया। और ये हमारी साइकोलॉजी में ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप जब अपने आप को बदलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप पे गिल्ट ट्रिप आता है। इसी तरह जब आप मुसलमान अपने आप को बदलना शुरू करता है उसके भी गिल्ट ट्रिप आता है। कोई भी इंसान रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन जब अपने आप को अच्छाई की तरफ ले जाना शुरू करता है तो गिल्ट ट्रिप पे आ जाता है कि शायद मैं जो कर रही हूं इट्स नॉट इनफ। तो अपने आप को पहले माफ कर दीजिए, ठीक है। आपने पिछले जब माफी मांगी उससे पहले, उससे 2 सेकंड पहले भी आपने जो कहा, जो किया, जो करना था, जो सोचा था, सब आपका गया। अल्लाह बहुत रहमत वाला है और बहुत अच्छी माफी देने वाला है। हमें सिर्फ दिल से माफी मांगनी चाहिए एंड वी शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। उसके बाद आपको यकीन होना चाहिए कि आपने जो जो अल्लाह से माफी मांग ली है वो आपको माफी मिल गई है। एंड यू शुड नॉट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि देखिए पीछे जाके तो कोई अपनी गलतियां ठीक नहीं कर सकता ना। हम क्या कर सकते हैं, हम आगे वो गलतियां नहीं दोहरा सकते। सो बी पॉजिटिव एंड बी try and understand yourself, don't be hard on yourself. This is very very important. इसके अलावा ये है कि आप जब आपको ये लगे कि आप दूसरों की बातों से इरिटेट होना खत्म हो गए। अक्सर ऐसे होता है कि लोग हमें कोई बात करते हैं, वी गेट एजिटेटेड, इरिटेटेड, किसने ये बात क्यों की है, या तनकीद कोई आप पे करता है। तो आप हमेशा ये सोचिए कि ये मुझ पे तनकीद इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खुद इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा। एंड बिलीव यू मी, यही रीजन होता है जब इंसान किसी दूसरे पे तनकीद करता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है कि वो मेनली रीजन ये होता है, 100% नहीं बट मेनली ये रीजन ये होता है कि वो ये करना चाहता था, कर नहीं पा रहा, ड्यू टू वॉट एवर रीजन। उसके अपने रीजन होंगे हर इंसान के। तो वो आप पे तनकीद करता है कि आप भी ना करें। ये मेन रीजन होता है। इसके अलावा भी बहुत से रीजन होते हैं लेकिन मेन रीजन ये होता है। तो आप जब लोग आप पे तनकीद करते हैं और आप उससे इरिटेट नहीं होते, दैट मीन्स यू अराइव द नेक्स्ट लेवल इन योर ग्रोथ, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप नो, इसमें मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन साइकोलॉजी। इफ यू कैन से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी, ठीक है। अगर आप किसी इंसान को इनकार कर सकते हैं गिल्टी होने के बजाय, क्यों बहुत सारे लोगों की ये बात होता है कि आप ना नहीं कर सकते लोगों का, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरे लोग हैं, ठीक है। इसके लिए बाकायदा तौर से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप नो कर सकते हैं किसी को विदाउट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, तो आप एक लेवल ऊपर आ गए हैं अपनी ग्रोथ के। और इसके अलावा ये है कि आप नो भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप दिल में कंटेंट हैं,
आपको गिल्ट ट्रिप नहीं हो रहा, आपको ये नहीं हो रहा कि हाय हाय मैंने इनकार कर दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। यू आर कंटेंट इन योर सेल्फ कि मैंने जो किया, मैंने जो सोचा, चाहे इसके कॉन्सिक्वेंसेज, अब देखिए हर बात के कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव नहीं आते, ठीक है, जिंदगी में, लेकिन आपने जब एक डिसीजन ले लिया उसके कॉन्सिक्वेंसेज फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और जब आप इस बात पे कंटेंट फील करते हैं तो यू हैव रियली ग्रोन एज अ ह्यूमन बीइंग। आपका दिमाग प्रेजेंट है। बहुत सारा जो होता है लोग ग्रोथ में जो जब हम फील करना शुरू करते हैं वो ये है कि आपने जब ग्रो नहीं किया होता है, जब आप प्रॉब्लम से उलझे होते हैं तो आप डे टू डे प्रॉब्लम से उलझे होते हैं और आपको ये नहीं होता कि मैंने ब्रॉडर व्यू जो होता है ना वो आप नहीं देख पा रहे होते। तो जब आप ब्रॉडर व्यू देखना शुरू करते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम से उठ के एक बर्ड्स आई व्यू कह ले, जब वो आप देखना शुरू, वो कहते हैं ना एक पहाड़ है उससे आप टक्कर लगा रहे हैं तो ये आपकी मुसीबतों का पहाड़, लेकिन जब आपने अपने आप को इतना एलिवेट कर दिया तो पहाड़ नीचे रह गया, आप उसके ऊपर से गुजर जाएंगे। तो ये बात बहुत जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करना छोड़ दें दूसरे लोगों के आगे, और ये बहुत होता है, हम लोगों की बहुत आदत है, चाहे ना चाहे। आप अपने आप में भी नोट करके देख लीजिए कि आप जब आपसे कोई बात करते हैं, एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल टैक्टिक, कि जब ये जो क्या कहते हैं बिजनेसमैन होते हैं स्पेशली, उनका ये टैक्टिक होता है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई, आप जाके देख सकते हैं कि आपसे जब अगला इंसान बात करता है, बात करके वो थोड़ी देर चुप हो जाता है, और इंसान की नेचुरल हैबिटेट में आदत ये है कि फिर दूसरा इंसान उस बात को, क्योंकि वो एक वॉइड आ जाता है बीच में, तो उसको भरने के लिए यू स्टार्ट ब्लैबरिंग, ठीक है। जब आप वो ब्लैबरिंग बंद कर दें, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू द अदर पर्सन, आपको वो वॉइड देना आ जाए या आपको उस वॉइड में से गुजरना आ जाए कि आप भी चुप करके बैठ जाएं। यू डू नॉट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, आपने कह दिया जो आपको कहना था, अगले बंदे की समझ में आती है, ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, आपको अपनी सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो दैट मीन्स यू हैव ग्रोन एज अ ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जैसे मैंने पीछे ये कहा कि आप गिल्ट ट्रिप नहीं होती, आप इरिटेट नहीं हो लोगों से, और आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने आ जाए, पोकर फेस जो होता है ना, पोकर फेस करना आ जाए। क्योंकि हमारी बहुत सारी जो लड़ाइयाँ होती है या बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से होती है। क्या हम बोले ना बोले, लेकिन हमारे फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आ जाता है कि अगला बंदा समझ आता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो अगर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि जब आपको गुस्सा आने लगे तो बैठ जाए और 10 तक गिने, ठीक है, 3 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, वो 10 तक गिनने के बराबर हो जाता है। पानी का ग्लास ले, एक घूंट पानी का पी ले। ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग भी कहते हैं टू कंट्रोल योर इमोशंस, टू कंट्रोल योर एंगर। वो जो एकदम से किसी ने कुछ कहा और आपको गुस्सा आता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप अपना इमोशंस कंट्रोल करने सीख जाए, कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप अपना ध्यान जो है ना फौरन किसी दूसरी चीज से, कोई बाहर स्टेयर करना शुरू कर दें, या आप दिमाग में कोई और चीज सोच ले, ओहो मैंने कोई काम करना था, बाहर धूप है, तो वो एकदम से जो आपका दिमाग है ना, वो जो स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके अंदर आना था गुस्से का, उसको वो ब्रेक कर देता है। बहुत आसान, बहुत छोटे से तरीके, बट इट हेल्प्स यू अ लॉट एंड दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाए कि लोग क्या कहेंगे इज नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर फॉर यू। आप को जरूरत नहीं है कि आप किसी को ये कहें, एक्सप्लेन करें कि आप उसको पसंद करते हैं, रिलेटिव्स में, फ्रेंडशिप्स में, काम में, किसी को भी। और आपको ये जरूरत नहीं है कि अगला बंदा आपको एक्सप्लेन करे कि वो आपको वैलिडेशन, जैसे मैंने पहले कहा, तो वो ये सारी चीजों का मिक्स है कि इफ यू डोंट नीड एनीवन, जब आप फारिग हो जाते हैं, आपको पता है मैं ठीक हूं, अब ये भी नहीं कि आप जो है वो क्या उसको कहते हैं इमोशंस में आके ज्यादा अपने आप को वो हाइपर समझना शुरू करते हैं। नहीं, यू हैव टू हैव मॉडरेट अप्रोच। जिस वक्त आपको ये समझ आ जाएगी कि मुझे इन सब चीजों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मुझे पता है जो मैं लाइन पे जिस पे चल रहा हूँ
वो सही है, आई माइट बी रॉन्ग बट आई कैन करेक्ट माई सेल्फ, आई डोंट नीड समबडी एल्स टू टेल मी। तो जब आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, एंड ग्रोइंग एज अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम एज अ पर्सन हर दिन ग्रो नहीं करते तो आप समझिए कि आपकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। अगर आप इतना सा भी स्टेप ले लेना, एक चीज, आधा स्टेप भी, एक बेबी स्टेप भी ले लें टुवर्ड्स ग्रोइंग योरसेल्फ एवरी डे, inshallah you will soon be a very different and a very good person. Till then, Chairman Padesi, Medjid Sarok.